एक बार की बात है। एक राजा था जो एक विशाल राज्य पर शासन करता था, लेकिन उसके पास प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए आवश्यक बुद्धि और ज्ञान की कमी थी। राजा ने एक बुद्धिमान व्यक्ति की खोज की जो उसे ज्ञान सिखा सके। एक लंबी खोज के बाद उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में सुना जो अपने महान ज्ञान के लिए जाना जाता था, जो राज्य के बाहरी इलाके में रहता था। ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा ने व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। राजा अपने शाही रथ में बुद्धिमान व्यक्ति के घर गया। जब वह पहुंचा तो उसने पाया कि बुद्धिमान व्यक्ति एक बहुत ही साधारण घर में रह रहा था, जो कि एक राजा के लिए उचित नहीं माना जाता था। फिर भी राजा ने कुछ मूल्यवान ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद में अंदर जाने का फैसला किया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और एक बदसूरत दिखने वाले आदमी के जवाब पर चौंक गया। जब राजा को पता चला कि यह बुद्धिमान व्यक्ति है जिसके लिए वह आया था, तो उसने कहा, मैं हैरान हूँ, मैं इतने बदसूरत चेहरे वाले व्यक्ति में वह महान ज्ञान कैसे पा सकता हूँ जिसकी मुझे तलाश है। बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप अपनी शराब कहाँ रखते हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं भी अपनी शराब चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे हर कोई रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति ने बनावटी आश्चर्य से कहा, आप जैसे अमीर सम्राट जो सोने और चांदी भरे महल में रहते हैं, एक साधारण व्यक्ति की तरह चीनी मिट्टी के बर्तनों में शराब कैसे रखते हैं? मुझे लगता था कि महाराज सोने या चांदी से बने बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे। गर्व से भरे राजा ने कहा, तुम सही कह रहे हो, तुम बदसूरत बुद्धिमान व्यक्ति। महल में वापस आते ही राजा ने अपने सभी नौकरों को चीनी मिट्टी के बर्तनों को सोने और चांदी के बर्तनों से बदलने और पुराने कंटेनरों को हटाने का आदेश दिया। नौकरों ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन थोड़े समय बाद महल में रखी सारी शराब खराब हो गई। सोने और चांदी के बर्तन ही खराब होने के कारण थे। क्रोधित होकर राजा ने बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। जब बुद्धिमान व्यक्ति आया तो उसने कहा, मैं महाराज को दिखाना चाहता था कि बाहरी सुंदरता ज्ञान या बुद्धिमत्ता का मापदंड नहीं है। दिखावट किसी व्यक्ति के वास्तविक सार को नहीं दर्शाती है। राजा ने सबक समझ लिया और बुद्धिमान व्यक्ति को दंडित करने के बजाय उसे अपना निजी सलाहकार बना लिया। समय के साथ राजा ने बुद्धिमान व्यक्ति के साथ अपनी संगति और बहुत ज्ञान और विनम्रता प्राप्त की।